नमस्कार दोस्तों। ये जो पीछे आप तालाब देख रहे हैं, पौंड देख रहे हैं, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का गजब मॉडल है और ये मॉडल विकसित किया है किसान बलबीर धायल जी ने। केवल छत के पानी से और जो इनका स्ट्रक्चर है जहां ये रहते हैं उसी से इन्होंने कनेक्ट कर दिया इस पौंड को और ये पौंड पूरे 4 महीने तक फसल की सिंचाई के लिए भरपूर रहता है, पर्याप्त रहता है किसान के लिए। तो चलिए मिलते हैं किसान बलबीर धायल से और थोड़ी और डिटेल लेते हैं कि कितना पानी इसमें आता है, कितने बाय कितने का पौंड है, कैसे कनेक्ट किया है, किन फसलों की इसमें सिंचाई हो जाती है और इससे कितना फायदा मिल रहा है और इसकी लागत क्या आई है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आप हैं किसान बलबीर धायल जी। ये राजस्थान में झुंझुनू जिले के कारी गांव के पास धायलों का बास एक ढाणी है, वहां खेत में रहते हैं और यहाँ पर इन्होंने ये पौंड सरकार की मदद से बनाया है। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि पानी जो आता है वो कैसे कनेक्ट किया। जो इसमें खेत में पानी आता है इस पौंड में, वो आपकी छत का है? छत का। और जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, देखिए ड्रोन फुटेज में आपको नजर आ रहा होगा कि दो स्ट्रक्चर है। एक ये घर में रहते हैं और एक इन्होंने अपना कमर्शियल एक शेड बनाया हुआ है, उसको भी इससे कनेक्ट कर दिया है। शेड कितना लंबा चौड़ा है? 80 फुट लंबा है, 22 फुट चौड़ा है। 80 फुट लंबा, 22 फुट चौड़ा, करीब 1750 वर्ग फीट ये हो गया। और इधर छत कितनी है? 1250 1250 1250 वर्ग फीट के करीब छत है और नीचे चौक जो फर्श है वो भी 200 250 200-250 वर्ग फीट है। करीब 3000 वर्ग फीट से थोड़ा ऊपर इनका ये स्ट्रक्चर है जहाँ रहते हैं और ये जो टीन है। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपने उसको कनेक्ट कर दिया है? हाँ जी, हाँ जी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा दिया। हाँ। ये देखिए शॉर्ट्स में आप पाइप देख रहे हैं, इन पाइप को छत से कनेक्ट कर दिया और जमीन में एक जगह से चैम्बर बना के अलग अलग चैम्बर में इकट्ठा हो जाता है और वहां से फिर सीधा यहाँ आता है। हाँ जी, चैम्बर में सारे पाइप जोड़ दिया, सारे पाइप जोड़ दिए और उससे फिर यहाँ कनेक्ट कर दिया। ये पाइप जो आ रहा है यही है? यही। एक बार नीरज से कहूंगा आपको दिखाए। ये देखिए जो प्लास्टिक का पाइप आपको नजर आ रहा है, इसी पाइप से बारिश के मौसम में ये भर जाता है और पानी जो इसका खुद का पानी है, यानी कि ये लंबाई चौड़ाई जितनी, कितनी लंबाई चौड़ाई है? 100 फुट 100 बाई 60, यानी कि 100 फीट लंबा और 60 फीट चौड़ा। तो बारिश जब होगी तो इसका पानी भी सीधा इसमें आएगा। ये करीब 6000 वर्ग फीट का एरिया हो गया और बाकी जो स्ट्रक्चर है उसमें 3000 से कुछ ज्यादा वर्ग फीट है, करीब 9500 वर्ग फीट। अब इसको वर्ग मीटर में भाग करेंगे, ये करीब 3000 के आसपास वर्ग मीटर हो गया। तो 3000 वर्ग मीटर में पानी कितना मिलता है वो भी जान लेते हैं। ये जो पानी आपका बारिश के मौसम में भर जाता है पूरा? हाँ, पूरा भर जाता है। तो ये भर जाता है तो पानी की जब हमने कैलकुलेशन की, कितनी गहराई है इसकी? 20 फुट। 20 फीट गहरा हो गया, 100 फीट लंबाई होगी और 60 फीट चौड़ाई होगी। हाँ जी। तो जब पानी का कैलकुलेशन करें तो करीब 25 लाख लीटर पानी इकट्ठा होता है इसमें। इतना पानी आपके पास संरक्षित हो गया बारिश के मौसम में। अब इससे कितने एकड़ में सिंचाई करते हैं? ये मेरे यहाँ 16 बीघा खेत है, इसकी पूरी सिंचाई पूरी सर्दी की फसल में पूरी सिंचाई होगी इससे। सर्दी की फसल में सिंचाई हो जाती है, पेड़ पौधे हैं, प्याज सब्जी है, उनकी सारी की सारी सिंचाई हो जाती है। सिंचाई हो 16 बीघा का मतलब करीब 4 एकड़ जमीन बनती है 16 बीघा में। तो 4 एकड़ की सिंचाई इस पानी से हो जाती है। जमीन में पानी है? हाँ, जमीन में तो पानी। उसका प्रयोग करते हैं इसमें रबी की फसल में? गर्मी में करते हैं। इससे सर्दी में काम चल जाता है रबी की फसल में। 4 एकड़ में। हाँ। अब खर्चे की बात कर ले, कितना खर्चा है इसमें? इसमें आया 2.25 लाख रुपए। 2.25 लाख रुपए। 90,000 रुपए सब्सिडी के मिल गए गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट की तरफ से 90,000 रुपए आपको सब्सिडी मिल गई है। बागवानी विभाग की तरफ से इनको सब्सिडी मिली है। राजस्थान का जो बागवानी विभाग है उनमें 90,000 रुपए की सब्सिडी मिली। हाँ। वो थोड़े छोटे पौंड के लिए मिली सब्सिडी, नहीं तो इन्होंने थोड़ा बड़ा करवा लिया तो अपना पैसा और लगा दिया। 2.25 लाख के करीब में ये तैयार हो गया। अब इस पानी से सिंचाई करने में कुछ फसलों में फर्क आया है? तो बरसात का पानी फर्क तो होगा, स्वाद में भी फर्क होगा, मिठास में फर्क होगा, पेड़ पौधे भी स्वस्थ रहेंगे। तो इस पानी से और फर्क पड़ा है, मतलब सिंचाई से। तो देखिए 25 लाख लीटर पानी संरक्षित कर रहे हैं केवल अपने घर की छत से, और जो पानी इसके ऊपर बरसता है उससे। इतना सारा पानी जो बचा रहे हैं जमीन से निकालने पर, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो 25 लाख लीटर पानी जमीन से निकालना पड़ता, और जमीन से निकालेंगे तो पानी और ज्यादा नीचे चला जाता है। ऐसे ही जमीन से एक्सट्रैक्ट करने के कारण जमीन कई जगह डार्क जोन में चला गया है पानी। खेती के लिए ही पानी नहीं बचा है। लेकिन किसान अगर इस तरह से स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तो जमीन का पानी भी बचेगा और जो
फसल है वो भी अच्छी होगी और जो इनकी खेती के लिए सिंचाई जो करेंगे पानी से वो उसके कारण फसल भी अच्छी होगी। तो आपका ये अनुभव है कि 2.25 लाख रुपए में से 90,000 मिल गए, तो ऊपर का जो पैसा लगा वो आपका वसूल हो रहा है, बहुत बढ़िया, ज्यादा वसूल हो रहा है, ज्यादा वसूल हो रहा है। तो इसमें आप कुछ खाद वगैरह साथ में देते हैं तो फसल और अच्छी हो जाती है। बहुत ही बढ़िया होती है फिर तो। देखिए अब इसके साथ में सिंचाई बायोडाइजेस्टर से जो खाद निकलते हैं उसको साथ मिलाकर देते हैं तो और फसल अच्छी होती है। तो इस तरह से किसान सरकार से सब्सिडी लेकर जहां यथासंभव हो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए पॉन्ड बना सकते हैं और उस पानी का प्रयोग खेती में सिंचाई के लिए कर सकते हैं। राजस्थान में ऐसे बहुत से जगह किसानों ने पॉन्ड बनाए हैं और इसकी अधिक जानकारी के लिए हमने नंबर दिया, आप इनसे बात कर सकते हैं या अपने नजदीकी जिला बागवानी अधिकारी से संपर्क करें। राजस्थान में जिला बागवानी अधिकारी के माध्यम से शायद ये सब्सिडी मिलती है, या आप अपने नजदीकी कृषि विकास अधिकारी से या कृषि विज्ञान केंद्र से या फिर किसान एवं कृषि कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर टोल फ्री नंबर पर भी आप इस तरह की जानकारी ले सकते हैं। तो यथासंभव जो स्कीम है उसका लाभ उठाइए, थोड़ी सी टेक्निक लगेगी और आपका एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसमें बहुत सारा पानी आप खेती में प्रयोग कर पाएंगे। कितने साल हो गए आपको इसका? 2021 में बनाया गया था। 2021 में बनाया गया था, तो अभी तक सही है, सीट सही। वगैरह ठीक है? हाँ, कोई नीचे सीपेज नहीं होता? कोई मिस्टेक। क्या ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है? एक तो इसमें जाली लगानी है चारों तरफ, जाली लगानी है, कोई जानवर नहीं जाए और ये खाली नहीं रहे। खाली ना रहे। हाँ, सर्दी में खाली होता था, कोई बादल, गर्मी में खाली नहीं रहे। तो गर्मी में तो खाली रहेगा, बारिश का पानी आएगा तभी तो भरेगा। वो उससे पहले पानी निकाल लेते हैं। अच्छा, नहीं गर्मी में बारिश के समय तो भरेगा ना। हाँ, बारिश के समय भरेगा। तो मेन जो देखभाल की जरूरत है, जो मैंने और भी पता किया, एक तो चारों तरफ आपको इसकी जाली जरूर लगानी पड़ेगी। कोई जानवर इसमें गया, कुत्ता गया और तो पंजे से इसको उखाड़ सकता है, क्योंकि ये सीट प्लास्टिक की है। हालांकि वैसे कुछ नहीं बिगड़ता सीट का, पर ये जाली रहेगी तो सेफ्टी रहेगी। और दूसरा कोई इसमें गिर न जाए, इसलिए भी 6 फीट की तो कम से कम जाली रिकमेंड की जाती है कि इसमें लगी होनी चाहिए और इसकी बंद होना चाहिए ताकि कोई एंट्री इस तरह से ना कर पाए। जब जरूरत हो तभी एंट्री इसमें की जाए। क्यों, ऐसा ही ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी इसमें कोई बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं है। ये सीट काफी चल जाती है, आजकल तो और एडवांस सीट आ गई है, तो कई सालों तक सीट का कुछ नहीं बिगड़ता और पानी नीचे सीपेज नहीं होता। सीट नहीं लगाएंगे तो पानी नहीं रुकेगा। देखिए बालू मिट्टी है यहाँ चारों तरफ, अगर सीट ना हो तो पानी तो नीचे चला जाएगा, तो फिर वो पानी सीपेज हो जाएगा और खेती के लिए प्रयोग नहीं हो पाएगा। तो अच्छी सीट लगवाएं और जितनी जरूरत है उतना आप पॉन्ड बनवा करके और रेन वाटर को हार्वेस्ट करके अच्छी सिंचाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। ये वीडियो हमने इसलिए दिखाया था ताकि लोग मोटिवेट हों और पानी को बचाएं, ताकि फसलें अच्छी हों और किसान का लाभ बढ़ पाए। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।